वो शख्स जो खुद को खुदा कहने लगा था, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसके सामने अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो भी जिंदा न रहता, जिसकी माँ एक अजीब ख्वाब देखती है और बाप खून बहाने को ताकत समझता है, फिरौन जिसका गुरूर आसमानों से टकरा गया। आज हम आपको उसकी जिंदगी का वो सच दिखाएंगे जो शायद तुमने कभी न सुना हो। कदीम मिस्र की सरजमीन जहां नील की मौजें सरगोशियां करती थीं और सूरज की रोशनी सोने की मानंद जमीन पर पड़ती थी, वही सरजमीन एक अजीम सल्तनत का गहवारा थी। ये वो वक्त था जब मिस्र पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। फिरौन कोई एक शख्स नहीं था, बल्कि ये मिस्र के बादशाहों के लिए एक लक़ब था। हर आने वाला बादशाह अपने आप को खुदा समझने लगता। लेकिन हमारा मौजू वो मखसूस फिरौन है जिसे कुरान ने सबसे ज्यादा जिक्र किया, जिसका टाकरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। फिरौन एक शाही खानदान में पैदा हुआ। उसके अर्द गिर्द खादिमों, फौजियों, जादूगरों और गुलामों की भरमार थी। छोटी उम्र से ही उसे सिखाया गया कि वो दूसरों से अफजल है और उसे झुकना नहीं बल्कि झुकाना है। कहा जाता है कि उसकी माँ ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें मिस्र के महल जलते नजर आए और एक अबरानी बच्चा तमाम सल्तनत को मिटा देता है। ये ख्वाब दरबार के जादूगरों और नजूमियों ने सुनकर खबरदार किया, ऐ बादशाह, बनी इसराइल में अनकरीब एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा। ये सुनकर फिरौन का दिल दहल गया और यहाँ से उस जुल्म की शुरुआत हुई जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। फिरौन ने फौरी हुक्म जारी कर दिया, आज के बाद बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। फिरौन की फौजें हर घर में घिस जाते हैं। जाचा खानों में हंसती गाती माओ की गोदें खाली कर दी जाते हैं। नन्हे मासूम बच्चों को नील के लहरों में फेंक दिया जाता या महल के सामने तलवार से काट दिया जाता। आसमान चीख उठा, जमीन रो दी, लेकिन फिरौन का जुल्म थमा नहीं। फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल की कौम कुचली जा चुकी थी। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनसे दिन रात मशक्कत करवाई जाती, पत्थरों से महलात बनवाए जाते, बगैर मजदूरी, बगैर रहम। लेकिन उन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया था, हम उन मजलूमों को नजात देंगे और जमीन के वारिस बनाएंगे। फिरौन के जुल्म के बीच अल्लाह की कुदरत ने फैसला किया कि अब वक्त है नजात दहिंदा के आने का। एक पाकीज़ा माँ को वही की जाती है, जब तुझे डर हो तो बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देना, बेशक हम उसे वापस लौटाएंगे। नील की लहरों पर बहता हुआ वो संदूक आहिस्ता आहिस्ता दरबार फिरौन के किनारे आ लगा। महल की लौंडियां पानी लेने आए तो एक बंद संदूक को तीरता देखा। खौफ और तजस्सुस से उसे खोला गया और जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया वो एक मौजज़ा था। एक नूरानी बच्चा, चेहरा चमकता हुआ, ऐसा सुकून जैसे सारा जहां थम गया हो। इसी वक्त फिरौन की बीवी आसिया बंत मज़ाम वहां मौजूद थी। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, दिल बेकाबू हो गया। माँ की ममता जाग उठी। उसने फिरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना लें। सूरह अल-क़िसस आयत 9। फिरौन ने रिवायती बेरहमी दिखाई, मगर आसिया की मोहब्बत के आगे झुक गया। वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपना बेटा बनाने जा रहा है वही उसकी तबाही का सबब बनेगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की माँ से वादा किया था, हम उसे तुम्हें वापस लौटाएंगे। महल में हजरत मूसा को दूध पिलाने के लिए कई औरतें बुलाई गईं, मगर वो किसी का दूध कबूल न करते। तब एक औरत को महल लाया गया। वो कोई और नहीं, खुद हजरत मूसा की माँ थी। माँ और बेटे की मुलाकात हुई और मूसा ने फौरन दूध पी लिया। इसी बहाने अल्लाह ने बच्चे को माँ की गोद में वापस पहुंचा दिया। महल के अंदर मूसा पले बढ़े। फिरौन की सल्तनत के राज, जादूगरों की साजिशें और गुलामों की चीखें उनके सामने थीं, लेकिन दिल में बेचैनी थी, रूह को सुकून नहीं मिलता था। एक दिन उन्होंने शहर में दो आदमियों को लड़ते देखा। एक बनी इसराइली था और दूसरा कप्ती। मूसा ने जालिम को रोकने के लिए एक घूंसा मारा और वो कप्ती मर गया। ये हादिसा बड़ा था। मिस्र में एक कप्ती का कत्ल और कातिल बनी इसराइल का हमायती। खबर जल्दी फैल गई। दरबार में बात पहुंची और फिरौन ने मूसा को कत्ल करने का फैसला कर लिया। तब एक मोमिन शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, है मूसा, लोग तेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं, फौरन निकल जा। मूसा फौरन शहर से निकले। न वापसी की राह, न साथ कोई रफीक, बस खौफ, प्यास और अल्लाह पर यकीन। वो चलते गए, यहाँ तक कि मदीन के इलाके पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और दरवाजा खोला। नई जिंदगी, नई आजमाइश और एक नेक खानदान। मदीन के कनवे पर मूसा ने दो लड़कियों को देखा जो भेड़ों को पानी नहीं पिला पा रही थीं, क्योंकि मर्दों की भीड़ थी। मूसा ने मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब लड़कियां अपने बाप के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, अब्बाजान, एक नेक आदमी है, उसे मजदूरी पर रख लीजिए। ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थीं। इनमें से एक बाद में मूसा की जोजा बनी। ये लड़कियां हजरत शुएब की बेटियां थीं। अल्लाह के नबी, मदीन के हकीम, नरम दिल और मेहमान नवाज। उन्होंने मूसा को अपने साथ रखा, बेटी से निकाह करवाया और कहा, 8 या 10 साल मेरे पास काम करो, फिर जहाँ चाहो जा सकते हो। यहाँ मूसा को सुकून मिला। मगर एक दिन अल्लाह का बुलावा आ पहुंचा। एक अजीब मंजर, एक जलता हुआ दरख्त और निदा आई, ऐ मूसा, मैं हूँ तेरा रब,
अपनी ज्योतियां उतार दे तो पाक वादी में है। मूसा कान पने लगे। अल्लाह की कुदरत बुराह रास्त उनसे मुखातिब थी। फिर हुक्म हुआ, अपना असा जमीन पर डाल। असा जमीन पर पड़ते ही खौफनाक अजदहा बन गया। मूसा पीछे हटने लगे, मगर आवाज आई, ना डर, हम तुझे पैगंबरों में शामिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो और तेरा भाई हारून दोनों फिरौन के पास जाओ। वो सरकश हो चुका है, मगर नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले। मूसा ने अर्ज की, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरी जबान की गरह खोल दे और मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। रब ने कबूल फरमाया और यूं दोनों भाई नबूवत के लिबास में अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए। दरबार लगा हुआ था। फिरौन अपने तख्त पर बैठा, गुरूर से लबरेज। तब दरवाजे पर ऐलान हुआ, मूसा और हारून तुमसे मुलाकात चाहते हैं। फिरौन चौंक गया। वो बच्चा जो उसके घर पला था अब हक लेकर आ रहा है। मूसा और हारून अंदर दाखिल हुए, चेहरे पर नूर, आवाज में जलाल और अल्फाज में हक का वजन। उन्होंने फरमाया, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने मजाक उड़ाया, तुम कौन हो? कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा ने असा जमीन पर डाला। वही असा एक अजीम जीत अजदहा बन गया। दरबार के लोग चीख उठे। खुद फिरौन घबरा गया। मूसा ने हाथ निकाला, चमकता हुआ नूर बन गया जैसे सूरज की रोशनी। फिरौन के दरबारी जादूगर ये देखकर हैरान रह गए। ये जादू नहीं, कोई और ही हकीकत है। फिरौन ने कहा, हम अपने तमाम जादूगरों को बुलाकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैदानी मुकाबला सजा। हजारों मिस्री जमा हुए। फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंके, वो सांपों जैसे नजर आने लगे। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना ऐसा फेंका और वो सारे जाली सांपों को निगल गया। पूरी कौम देख रही थी और फिरौन के जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का गुरूर टूट गया, मगर वो मानने को तैयार न था। गुस्से से चीखा, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर जादूगरों ने कहा, तो जो चाहे कर ले, हमने हक को पहचान लिया है। अजाबों की बारिश। अल्लाह ताला ने मिस्र पर लगातार अजाब भेजे। खून से भरे दरियाओं की बारिश, मेंढकों की भरमार, चूहों का तूफान, टडी दिल का हमला और ऐसा तूफान कि आसमान चीख उठा। हर बार फिरौन घबरा कर कहता, ए मूसा, दुआ करो, अगर अजाब हट गया तो मैं ईमान ले आऊंगा। मगर जब अजाब हटता, फिरौन का दिल फिर सख्त हो जाता। बिलाखिर अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, रातों रात अपनी कौम को लेकर निकल जा, मैं तुझे रास्ता दूंगा। मूसा ने बनी इसराइल को जमा किया और सब ने मिस्र छोड़ दिया। फिरौन को खबर मिली तो उसने फौज तैयार की और मूसा का पीछा किया। मूसा अपनी कौम को लेकर समंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन की फौज, आगे पानी। कौम चीख उठी, ए मूसा, हम तो फंस गए। मूसा ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से असा मारा। समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुशक रास्ता निकल आया। बनी इसराइल उसमें से गुजर गए। फिरौन अपनी फौज के साथ इस रास्ते में दाखिल हुआ, मगर जैसे ही मूसा की कौम पार हुई, पानी फिर से एक हो गया। फिरौन डूबने लगा। तब उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिस पर मूसा ईमान लाया। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जबकि तो पहले इनकार करता रहा, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर लेंगे ताकि आने वालों के लिए निशान अबरत हो। फिरौन का जिस्म आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। ऐसा अबरतनाक मंजर कि जो देखे लर्ज जाए। अल्लाह ताला ने अपने वादे को पूरा किया और दुनिया को दिखा दिया, बातिल कितना भी ताकतवर हो, सच हमेशा गालिब आता है। ये थी फिरौन और हजरत मूसा की मुकम्मल कुरानी दास्तान। ताकत, गुरूर, मोजिज़े और अल्लाह की मदद का वो सबक जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। हक आया और बातिल मिट गया। ए अल्लाह, हमें भी वही ईमान, सब्र और हदायत अता फरमा जो तूने अपने नबियों को दी, और हमें फिरौन जैसे दिल का गुरूर कभी नसीब ना हो। आमीन।